नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन शो और मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। और आजकल हम लोग बहुत चर्चा सुन रहे हैं आईटी इंडस्ट्री की। बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री ने अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया, प्रोडक्ट में नहीं गए, केवल सर्विसेज कंपनी बन के रह गए। और अब जो एआई की वजह से डिसरप्शन आ रहा है ग्लोबली, वो उनके सामने मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि पूरा बिजनेस मॉडल रिवर्क करना पड़ेगा। बिलिंग चेंज हो जाएगी, ऑफ साइट ऑन साइट के वर्कर्स चेंज हो जाएंगे, जॉब लॉसेस बहुत होंगे। टीसीएस ने बहुत सारे लोगों के ले ऑफ की बात की है। ग्लोबली ले ऑफ बहुत सारे हो रहे हैं, 5-6 लाख लोग ऑलरेडी पिछले 6 महीने में निकाले जा चुके हैं। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री किस सिचुएशन में है, उसका स्टेटस क्या है इस समय, और प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं वो अपने आप को रीइन्वेंट कर पाए, या उनको जरूरत नहीं थी रीइन्वेंट करने की? जैसे चल रहा था वही ठीक था और अभी भी ठीक है। और एज एन इन्वेस्टर आप आईटी इंडस्ट्री को कैसे एसेस करें और उसमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएं, इस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, समीक गुप्ता जी, जो कि इन्फोसिस में भी काम कर चुके हैं, सिटी बैंक में बहुत लंबे समय तक काम किया है, आईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है, और अब एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। और वो इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस है, डेकेड्स का, कि वो बिजनेस पर से को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एंड शो में। और जैसा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो हमें आईटी की प्रॉब्लम क्या है, या हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं आईटी का धर्म संकट हो गया इस समय, कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करे क्या, या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टर है, और एक तरफ एक्सपर्ट है, और एक तरफ आईटी कंपनी है। तीनों के बीच में घमासान मचा हुआ है। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपने, चूंकि आपके पास जो आईटी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, तो हमें बिल्कुल सिंपली बताइए कि जो इस वक्त हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें चल क्या रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल नीरज भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते। मैं शुरू करता हूं, बट प्रॉब्लम में आने के पहले एक चीज मैं बता दूं। दुनिया की हर जगह पे कोई सैलरी क्रेडिट हो जाती है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, कोई फ्लाइट टाइम पे लैंड होती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इंडियन आईटी टीम होती है। पिछले 30 सालों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे फर्म्स ने दुनिया का डिजिटल बैकबोन खड़ा कर दिया है। हम दुनिया के बेस्ट मैकेनिक्स बन गए हैं। हर किसी की गाड़ी ठीक कर लेते हैं, हाईवे चला देते हैं, लेकिन अपनी खुद की गाड़ी कभी डिजाइन नहीं की। अब जब आज की दुनिया में एआई की बात चल रही है, प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, तो एक कठिन सच हमारे सामने आ रहा है। हम सिस्टम्स रन तो कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम्स या एआई प्रोडक्ट्स या प्रैक्टिसेस करने में हमारा स्ट्रगल है। मेरे को लगता है नीरज भाई, ये टैलेंट की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, ये एक सिस्टम डिजाइन का इशू है। हमारी जो इंडस्ट्री है ये स्टेबिलिटी के तौर पे बनी हुई थी, रिस्क लेने के लिए नहीं थी। अब सोचिए, कभी हमारे बच्चे जो हैं, शायद पहली जनरेशन होंगे, जिनको डर नहीं है कि हम करें तो करें क्या, दुनिया उनके लिए एकदम ओपन है। जब ये कंपनीज आई थी, तो हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे, हम स्कूल में पढ़ाई अच्छे करते थे, हम मार्क्स अच्छे लाते थे, तो इसमें ही हमारा सक्सेस था। इसी पे मैं आज बात करना चाहता हूं। ये जो प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप कह रहे हो, ये घमास हो गया है, ये एक सिस्टम और रिस्क टेकिंग की वजह से है। राइट। सो प्रॉब्लम यह है कि हम क्या ये क्या ये माना जा सकता है कि, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं और जिसने बहुत काम भी किया है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, एक समय में वो बिल्कुल जिसको राइजिंग इंडस्ट्री हम लोग मानते थे, 80s से लेकर के 20 तक, मान लीजिए 2020 तक, जबरदस्त आईटी ने काम किया। लेकिन इस पूरी जर्नी में, जो उसकी 40 साल की जर्नी थी, इस जर्नी में उसने कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन पा लिया, रिस्क नहीं लिया और अपने आप को इनोवेट नहीं किया। बावजूद इसके कि आप उस इंडस्ट्री में हैं 40 साल से,
तो आपको ये मालूम था कि चीजें कैसे बदल रही हैं और बदलेंगी, तो कभी क्यों नहीं सोचा कि हम प्रोडक्ट की तरफ जाएं, डाइवर्सिफाई करें? मैं ये सवाल को नीरज भाई तीन पार्ट्स में करना चाहूंगा। एक तो है इंटरनल डिजाइन प्रॉब्लम, जैसे मैं कहूं, राइट, बिजनेस मॉडल की बात आ जाती है। दूसरी बात होती है कि भैया इंटरनल डिजाइन की वजह से हमारी कैपेबिलिटी गैप क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टैलेंट गैप क्या है, टैलेंट तो हमारा बहुत वंडरफुल है, बट कैपेबिलिटीज थोड़ी मैच करनी पड़ेंगी। और तीसरी बात इसमें आएगी कि हम सोच लें कि एक्सटर्नल क्या फैक्टर्स हैं, या तो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या रेप्यूटेशन है। तो मैं इस सवाल को तीन सेक्शन में अगर ब्रेक कर सकता हूं तो जी। पहले बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं, राइट। हमारी जो आईटी कंपनीज हैं ये फैक्ट्रीज हैं, लार्ज टीम्स हैं। जब मैं होता था वहां पे हम कहते थे एक दूसरे को कि अ गुड ऑपरेशन, अ गुड फैक्ट्री रन्स लाइक एन आर्मी, इट फॉलोज अ वेरी स्ट्रांग हायरार्की, राइट। प्रोडक्ट कंपनीज ये हायरार्की फॉलो नहीं करती हैं। प्रोडक्ट कंपनीज रिस्क लेती हैं। हमारा जो बिजनेस मॉडल है आईटी कंपनी का, ये होता है कि पैसे जब मिलते हैं तो लोग बिलेबे होते हैं, राइट। प्रोडक्ट्स में 2-3 साल लग जाते हैं बिना रेवेन्यू के। ये मॉडल बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना हमारी कंपनीज के लिए। इंसेंटिव्स देख लीजिए, यंग क्रिएट इंजीनियर्स जो हैं उनको क्रिएटिविटी पे नहीं, उनको यूटिलाइजेशन पे रिवॉर्ड मिलता है। आप कितने घंटे आए ऑफिस में, आपने कितने घंटे क्लाइंट का काम किया जो क्लाइंट ने आपको कहा था करवाने के लिए। ये नहीं कि मैं बैठ के सोचूं कि मेरे 8 घंटों में मैंने 4 घंटे सोच लिए कि यार ये कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट जो बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, उसके लिए कोई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है नहीं। मैं ये एग्जांपल देता हूं इंटरनल डिजाइन प्रॉब्लम के लिए। आप असेंबली लाइन चला रहे हो, अब बीच असेंबली लाइन में आप खेत लगाना चाहते हो, राइट, या एक बड़ा पेड़ उगाना चाहते हो। पेड़ में फल मिलेंगे, बट पेड़ की जो डिलीवरी है, जो आपको आउटकम मिलेगा, वो साल लग जाते हैं। असेंबली लाइन पे जैसे पार्ट निकला, आपने बेच लिया और आपके पैसे आ गए। तो ये सेफ्टी का मामला है। हमने सेफ्टी के लिए मशीन्स बनाई हैं, और सेफ्टी के लिए मशीन जब बनाई हैं तो हमने बोल्ड सोच वाले लोगों को थोड़ा सा बाहर कर दिया है ये कोर इकोसिस्टम से। जैसे आपसे बात हो रही थी, अगर आप ये समझो कि जो मेरे बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोग क्या कर रहे होंगे ये आईटी कंपनी में, ये तो अपनी बिलिंग बढ़ा रहे होंगे, ये अपने क्लाइंट से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहे होंगे, ये अपने क्लाइंट्स की बात सुन रहे होंगे, ये अपने क्लाइंट के मैट्रिक्स बेहतर बना रहे होंगे। अगर बेस्ट लोग ये कर रहे हैं तो कौन लोग प्रोडक्ट का सोच रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोच रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं। तो ये हो गई इंटरनल डिजाइन प्रॉब्लम, राइट। दूसरा आते हैं, ये इंटरनल डिजाइन प्रॉब्लम की वजह से जैसे मैंने कहा, इंसेंटिव्स नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो कैपेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। आपको पता है हम 50-60-70 लाख लोगों को हमने हायर किया हुआ है ये इंडस्ट्री में। जाना जाता है कि दिस इज अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द कंट्री, राइट। और बात आती रहती है कि एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग दैट इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी नीड्स, राइट। Engineers that we have hired are trained to follow steps, not to do vague exploratory काम। हमने इंजीनियर बहुत बनाए हुए हैं, हमारे इन्वेंटर्स बहुत कम है। जैसे मैं कहता हूं ना, यू डोंट नीड अ फैक्ट्री टू डिजाइन प्रोडक्ट्स, यू नीड अ स्कंक वर्क्स। इनोवेशन लैब्स होते हैं, सब आईटी सर्विसेज कंपनीज में इनोवेशन लैब्स होती हैं, बट ये इनोवेशन लैब्स ये काम करती हैं कि मैं कोडिंग बेहतर कैसे बनाऊं, मैं कोडिंग के फ्रेमवर्क्स कैसे यूज करूं, अगर मैंने कोडिंग पे कुछ काम किया हुआ है तो उसका मैं आरओआई कैसे बढ़ाऊं।
ये चीज पे नहीं होती कि मैं दुनिया कैसे बदलूं, मैं बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, मैं एआई कैसे डालूं अंदर, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके हाउ डू आई थिंक अबाउट रिप्लेसिंग माई सेल्फ, राइट? बहुत एग्जाम्पल है वाजपेयी साहब। एक टीम है जिसने चैटबॉट बनाई हुई है, बहुत बढ़िया सुंदर चैटबॉट बनाई हुई है। क्लाइंट ने मांगी नहीं, क्लाइंट ने बोला कि यार मेरी और इंटरनल टीम्स हैं जो ये कर रही हैं। अब जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया है उससे टारगेट्स मिस किए हुए हैं, क्वाइटली आईटी कंपनीज इसको बंद कर देती हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भैया इन चीजों में आप अपना टाइम नहीं स्पेंड करोगे, राइट? One more capability gap that I think is very important, right? The business model of IT firms is to match expectations of their client CTO, Clients, okay. not their CEO, not their COO, right? जब मैं इन्फोसिस में था मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर कंपनी बदलनी है, अगर इंडस्ट्री बदलनी है, तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मैं अंग्रेजी में अगर कह दूं, इट इज पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट। ना तो टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलेगी, ना प्रोसेस से दुनिया बदलेगी, ना खाली पीपल से दुनिया बदलेगी। अब जब भी आपका पूरा फोकस होता है कि मैं टेक्नोलॉजी कैसे बदलूं, you will find it hard to get into business. And not get into business for the sake of getting business, right? It is also getting into business in the sense of getting client stakeholders to buy what you want to design. इसके तौर पे मैं अगर अलाउड है तो मैं फाइनल सेक्शन में चले जाता हूं जो जी। एक्सटर्नल प्रेशर्स कहता हूं, राइट? Clients want a good mechanic. They don't necessarily want a competitor who will design cars along with them. And therefore they will keep your reward structures and their desire to give you projects at things जहां पे उनको भी सक्सेस हुआ हो। दूसरी चीज आप सोचिए, अगर आप कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो इंडियन आईटी कंपनी के साथ, एक तो सवाल होता है कि आपकी सैलरी बढ़ गए हैं, क्यों बढ़े हुए हैं, राइट? ये मार्केट बेंचमार्क के तौर पे क्यों बढ़े हुए हैं? आज का जो टॉप एआई पर्टिकुलरली टैलेंट है, आपने देखा होगा, ओपन एआई हैज एंड मेटा आर ऑफरिंग $500 million टू दीज पीपल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक टीम को या एक आदमी को $500 million ऑफर करो, बट द स्ट्रक्चर्स of how you need to think about salary, I think the key over here is to move away from rewarding hours to rewarding outcomes. वो जब जी। तक नहीं बदलेगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर, क्लाइंट भी नहीं आएंगे, इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे, राइट? मीडिया की भी समीक, ये रिप्रेजेंटेशन होगी कि अपने क्वार्टर में स्टेबल नंबर नहीं आप लाए। जी समीक, आपने जो 3 ब्लॉक्स में हमें ये बात समझाई, उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जो कंपनी रन हो रही है इस समय, वो अपनी ही एक डिजाइन से रन हो रही है। हाँ जी। कि जो इंजीनियर्स है वो एक कंपनी का नाम है ई क्लर्क्स। मैं उसको नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो ई क्लर्क्स बना दिया आपने सारे इंजीनियर्स को, कि वो आते हैं एक सेट पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है? आपने एक असेंबली लाइन लगा रखी है, उसके बीच में आप कोई चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है इसका फ्रूट हमें बहुत बाद में मिलेगा। फिर आप क्लाइंट के प्रेशर में है कि नहीं, क्लाइंट ने हमको, सीटीओ ने ऐसा बोला तो हमको ये करके देना है। सो यू आर, आपने बिल्कुल राइट वर्ड यूज किया कि ये एक फैक्ट्री बन गई जहां पे व्हाइट कॉलर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट क्लर्क्स आते थे और वो एक सेट पैटर्न का जॉब करते थे।
बट जब आप एक इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, आफ्टर ऑल यू आर ए बिजनेस पर्सन, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस की सबसे जो जरूरी चीज मुझे लगती है वो होती है इनोवेशन करिए आप। क्योंकि एक पैटर्न का बिजनेस, कोई बिजनेस ऐसा नहीं जो 500 साल से चल रहा हो। हर बिजनेस में चेंजेस आते हैं और आपको टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या कंपनी थी? पहले कपड़े बेचते थे, यान में थे, फिर वो ऑयल में आ गए, फिर एक्सप्लोरेशन भी करने लगे और रिफाइनिंग उनका मेन बिजनेस है, पेटकेम उनका मेन बिजनेस हो गया। लेकिन एकदम से उन्होंने ये उनके रिलेटेड बिजनेस थे, क्योंकि जो जो फाइबर था वो भी पेटकेम का ही एक डेरिवेटिव था। अब उन्होंने एकदम से एक लीप लिया कि नहीं, हमको टेलीकॉम में जाना है, जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं ऑयल से। फिर उन्होंने एक और लीप लिया कि हमको रिटेल में जाना है और ग्रोसरी के सामान बेचना है, कपड़े बेचने, जूते बेचने हैं। ये जो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किया, और अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक इंटेलिजेंस कंपनी बनाएंगे जो एआई के लिए काम करेगी। तो अगर आप उस इन सारे बिजनेसेस का वैल्यूएशन हटा दिए तो रिलायंस का कोर बिजनेस तो आधा ही है, उसमें आधा तो ये वाला बिजनेस है। तो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री थी, इसका तो रिलेटेड बिजनेस था प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। तो आप अपने करंट बिजनेस को बिना रिस्क में डाले, बिना उसको छेड़छाड़ किए हुए भी अलग एक सब्सिडरी बनाते, जो प्योरली प्रोडक्ट पे काम करेगी, डिजाइन करेगी, इनोवेट करेगी, रिसर्च करेगी, और उसमें साल में 4,000 करोड़ रुपए जीरो करेंगे हम, और हम 4 साल तक करते रहेंगे। आपकी आपके पास पैसे की कमी नहीं है, भरपूर पैसा आईटी कंपनीज के पास। तो बाईबैक पे खर्च करके खुद को पैसे देने से बेटर था कि आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करवाते और मान लेते कि हमने जो जितना कमाया है उसका 5% हम इसी में वेस्ट करेंगे। अगर सक्सेस रेट 5% भी है उस इनोवेशन का, तो हमको फायदा हो सकता है। तो ये तो माना जाए कि एक बिजनेस रिस्क ले रहा है, लेकिन हमको ऐसा सुन के लग रहा है कि वो एक कंफर्ट जोन में है, एक लाला टाइप का बिजनेस चला रहे हैं, और चलती हुई गाड़ी क्यों छेड़ा जाए, क्यों उंगली करें, चल रहा ना आराम से, ऐसे बन रहे हैं, सबके एम्प्लॉय भी खुश है। अब 3 लाख रुपए का कैंपस प्लेसमेंट पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, तो पब्लिक को भी खुशी है, ठीक है चलो कुछ तो मिल ही रहा है। तो ये तो एक बहुत ही ढर्रे वाला बिजनेस चलता रहा, डिस्पाइट इसके कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सर्विसेज में। क्या ये सिचुएशन है कि हम बदलना नहीं चाहते, हमने बंद दिमाग को बंद कर लिया हमने? आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है नीरज जी। मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने जब इन्फोसिस ज्वाइन किया था तब बीपीओ की बात चल रही थी, और उस समय बीपीओ का मतलब होता था कॉल सेंटर। इन्फोसिस ने कहा भैया हम बीपीओ करना चाहते हैं बट कॉल सेंटर नहीं करना चाहते, हम बैक ऑफिस का काम करना चाहते हैं, ट्रू बैक ऑफिस, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो कैसे किया उन्होंने, सब्सिडरी शुरू कर दी, जैसे रिलायंस ने सब्सिडरी शुरू कर दी, क्योंकि डर ये था कि जब ये बिजनेस शुरू होगा तो हमारा फिर ईपीएस डाइल्यूशन होगा, हमारे अर्निंग्स डाइल्यूशन होंगे, हमारे इन्वेस्टर्स के फंड शायद कट जाएंगे, हम वो ग्रोथ नहीं दे पाएंगे जो जिसके लिए हम रिनाउंड हैं। तो इन्होंने सब्सिडरी शुरू कर दी, और जब वो सब्सिडरी कुछ बहुत सक्सेसफुल होगी तो वो वापस उन्होंने कंपनी के अंदर मर्ज कर ली। तो ये तो है, ये है नहीं कि रिस्क लेट मी रीवर्ड दैट, राइट, ये है नहीं कि इन्वेस्ट, चलो दूसरी बात कर लेते हैं, राइट। आप अगर देखो तो आजकल ये जो फाउंडर्स के फैमिली ऑफिसेज हैं, ये सब तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट कंपनीज में, एआई कंपनीज में वगैरह, राइट। अब देख लो कोई फाउंडर्स के बच्चे ये भी हैं जो लार्ज सक्सेसफुल प्रोडक्ट कंपनीज पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। बट यही चीज आ जाती है ना, वो कंस्ट्रेंट्स और सेफ्टी की वजह से मदरशिप को नहीं बदलना चाहते, तो बाहर जाके ये इन्वेस्टिगेशन, डेवलपमेंट, थॉट वगैरह वगैरह कर लेते हैं, बिकॉज द कल्चर हैज बिकम राइट नाउ ऑफ इनक्रेडिबल सेफ्टी रादर देन रेडिकल चेंज। टैलेंट कम नहीं है, डिजायर कम नहीं है,
राइट? बोर्ड जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, ये 3 महीने का क्वार्टरली सोचते हैं, ये 3 to 5 ईयर टाइम होराइजन पे जज नहीं करवाना चाहते अपने आप को। ये Okay. ये 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 मेरी सोच है इसके ऊपर। तो So it is मैं hard मतलब for me ये है to फिर say that कि we are necessarily doing everything wrong. I हाँ, think that you're saying they should take a leap. एग्जैक्टली आई एम Leap के नॉट लिए सेइंग, faith, yeah, the market is saying बिल्कुल मैं they should take a leap. ये इस डिस्कशन में ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि हम जितने भी लोग बात कर रहे हैं, हमारी आईटी इंडस्ट्री को हमने सेलिब्रेट किया है एंड वी आर थैंकफुल दे हैव गिवन मिलियंस ऑफ पीपल जॉब। इस देश में सबसे बड़ा जॉब क्रिएट किया उन्होंने, एक व्हाइट कॉलर जॉब, इसके लिए बहुत थैंक्स है उनको। Right. लेकिन आप क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड नहीं है, आलोचना से परे नहीं हो सकते आपकी। नहीं, हमने एक बार, हम देखिए हम सब की प्रॉब्लम क्या है इस देश में कि लिगेसी को हम हमेशा कैश करना चाहते हैं। हमने, हमारे दादाजी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए मुझे 500 साल तक पेंशन मिले, ये मोड नहीं है। यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। हमने एक बार अच्छा काम कर लिया, एक अच्छी कंपनी बना ली, तो अब वो उसी कंपनी का रिस्पेक्ट हजारों साल तक हो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क। आप 2% की ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट आपको 25-30 का वैल्यूएशन क्यों देगा, जबकि आपके सामने एआई ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एक समय पर, लेकिन आज उन्होंने जो गड़बड़ किया या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसमें यह कहना ज्यादा सही वर्ड होगा कि आपने उस समय जिस टाइम फ्रेम में आपने क्रिएट किया चीजें वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपके पास फॉरवर्ड विजन नहीं था, आप उसको देख नहीं पा रहे थे। आप हमेशा मैकेनिक बने रहना चाहते थे, कभी ओनर बनने की कोशिश नहीं की। और अपने निजी कंपनी पे या निजी आपके बच्चे फैमिली ऑफिस में पैसे डालते हैं, फिर वो फैमिली ऑफिस बेंगलुरु में जाके स्टार्टअप में पैसे डालती है, स्टार्टअप प्रोडक्ट बना रहा है, वो सब आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कंपनी लेवल पे नहीं कर रहे। जो आप बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि एक सेफ्टी, एक कंफर्ट जोन बन गया, उससे निकलना नहीं चाह रहे, राइट? I would like to put that in a positive light, right? मैं आपकी बात मानता हूं, right? I think आपसे बात करके करते करते मेरे मेरे ख्याल से 3 चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। जैसे आप कह रहे हो, राइट? मैं उनको रीथिंक, रीवायर और रीइन्वेंट बुलाऊंगा। तो रीथिंकिंग में, जैसे आपने कहा, राइट, मेरे मेरे ख्याल से इन कंपनियों को इनोवेशन यूनिट्स के लिए एक बजट बनाना चाहिए, जहां पे आप यूटिलाइजेशन पे नहीं, पेटेंट्स, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग पे रिवॉर्ड करो, राइट? अपने बेस्ट लोगों को लो और उनको बोलो कि आप जाके कोई इंटरनल प्रोडक्ट या इंटरनल स्टार्टअप शुरू कीजिए। तो जब तक मेरे ख्याल से ये इंसेंटिव्स नहीं होंगे, हम लीप कह रहे हैं ना नीरज भाई, तो लीप के लिए फेथ होती है, तो थोड़ा सा इंसेंटिव्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा वो फेथ बनाने के लिए। दूसरा, मैं सोच रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हो, यू नीड टू रीवायर द ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा है कि ये टैलेंट की कमी नहीं है, ये असेंबली लाइन की कमी है। असेंबली लाइन को चलाते हुए हमको एक छोटे क्रॉस फंक्शनल स्क्वाड्स जो फास्ट मूव कर रहे हों वो बनाने पड़ेंगे। ये मैंने एनालॉजी बहुत बार देखी हुई है नीरज भाई। ये चेंज करने में, आप सोचो, मैं ऑटो में किसी को लेके जा रहा हूं, हम 2 किलोमीटर दूर हैं हमारी डेस्टिनेशन से। अब बीच रास्ते में मेरे को ऑटो के पहिया भी बदलना है और पैसेंजर को भी जगह पे पहुंचाना है। ये स्मॉल क्रॉस फंक्शनल स्क्वाड्स कर पाएंगे, राइट? इंटरनल डेटा प्लेटफॉर्म्स, इंटरनल डेटा रिपोर्टिंग, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल मीडिया मैनेजमेंट, ये करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन थिंकिंग और रिस्क टेकिंग। मैं यहां तक जाके कह रहा हूं, ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने कहा था मैं सिटी बैंक से आता हूं और फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। एक चीज बहुत होती थी कि रिस्क अवर्जन is not risk avoidance. The way that you need to think about risk is not only think about risk.
fundamentally there is reward also associated with risk. और ये सोच जो है ये लोगों को बैठते बैठते नहीं आएगी। ये नहीं है कि मूर्ति साहब ने या प्रेम जी साहब ने या इन लोगों का की सोच बदलने की जरूरत है। ये सोच 1 लेवल 2 लेवल्स 3 लेवल्स डाउन को भी बदलना पड़ेगा ये रिवायर करने के लिए। ये डायरेक्शन बता सकते हैं बट इंप्लीमेंटेशन में मेरे ख्याल से डिजाइन थिंकिंग और रिस्क की ट्रेनिंग बहुत जरूरी पड़ेगी। तीसरा, रीइन्वेंट, राइट। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप सेलिंग कि मैं आपकी गाड़ी रिपेयर कर सकता हूं, आप अपनी गाड़ी लाओ मेरे पास और मैं रिपेयर कर लूंगा आपकी गाड़ी। हमको ये सोचना पड़ेगा, और वो वैल्यू स्ट्रीम है, वैल्यू चेन है, कि ये नहीं है कि मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करूंगा, पार्ट्स वही लगाऊंगा। ये सोचना पड़ेगा कि पहले मैं आपकी गाड़ी इंप्रूव कैसे करूं, राइट। मैं शायद इसके इंटीरियर्स कैसे चेंज करूं, और फिर वो ग्रो करना पड़ेगा 2 3 5 साल में कि मैं अपनी खुद की गाड़ी डिजाइन कैसे करूं, राइट। हमको सोचना पड़ेगा रीइन्वेंशन ऑफ मार्केट कि हम क्लाइंट से कैसे बोलें कि भैया हम हेडकाउंट के पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आउटकम्स के पैसे मांग रहे हैं। सही। तो ये आपकी डायलॉग जो है अपने कस्टमर्स के साथ बदलनी पड़ेगी, राइट। और उसके लिए क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट से, वो सीटीओ ऑफ द कंपनी के बजाय, मैं नहीं कह रहा हूं सीटीओ से बात मत करो, बट सीईओ से ये बात करनी पड़ेगी कि हम आपके इनोवेशन पार्टनर कैसे बने, ना तो सिर्फ आपके सीटीओ के इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। मेरे ख्याल से ये 3 चीजें हैं जो, जैसे हम सब कह रहे हैं, ये करनी जरूरी है। वेरी वेरी राइटली पुट। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वैल्यू चेन। बिल्कुल आपने एकदम सही इसको रखा कि वन वर्ड में कहूं तो ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अगर आप अपनी कंपनी के सीएफओ को ही सीईओ बना देंगे तो कुछ बदला नहीं है, नथिंग हैज चेंज, राइट। बहुत सारी कंपनियों में आप टॉप 3 में ही देखिए, आप सीएफओ को सीईओ बना दिया या इसको उसका कर दिया, तो नथिंग हैज चेंज्ड। यू नीड समवन आउटसाइडर who comes to you and change everything, तो फिर वो चेंज होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर से नीचे आती है, कि ऊपर वाले ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे आएगा, तो वो एक चेंज करना चाहिए। बहरहाल ये एक हम लोगों ने एक हिस्ट्री एनालाइज किया कि प्रॉब्लम क्या है। अब चूंकि मुझे आप ये बताइए कि जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, फिर जेन एआई का है, फिर सुपर जेन एआई का है, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग से जेन एआई होने वाली है, और डेट ऑफ सिंगुलैरिटी 2030 की लोग बातें कर रहे हैं। तो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, क्या अभी जितनी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे ज्यादा मुश्किल में आने वाली है, या मैनेज कर सकते हैं ये लोग? तो इसका आंसर मैं अपने पिछले आंसर से ही दूंगा। मेरे ख्याल से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है, और ये नहीं कि सब करेंगे। ये नहीं कि आज की जो आईटी कंपनीज हैं वही आईटी कंपनीज 2035 2040 में वही 4 5 6 8 कंपनीज होंगी। इनमें से कुछ लोग करेंगे, और यही लोग करेंगे जो क्लाइंट से बात कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन को वायर कर पाए और इंसेंटिव्स को ठीक कर पाए। आज अगर मैं देख रहा हूं, भाई नीरज भाई आपने कहा था ना कि लोग वहीं पे हैं, मैं वहीं पे चले जाता हूं। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो है, पीपल की आपने बात की, प्रोसेसेस भी बदलना बहुत जरूरी है। कुछ कंपनीज हैं, मैं जानता हूं, राइट। मैं बात करता हूं, ये लोग मेरे कस्टमर्स भी हैं, सोच रहे हैं, बहुत सोच में हैं, अब तक डिसीजंस नहीं लिए हुए हैं। डिसीजंस के लिए भी अप्रूवल होती है ना, और वो अगर आपकी अप्रूवल, अगर आपकी पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी सब अप्रूवल को रिजेक्ट करने में लगी हुई है, तो चेंज भी मुश्किल ही होता है ना। आपने ये सुना होगा आईबीएम के बारे में
it is impossible to make the elephant dance. ये Right? करेक्ट। तो हम भी अपनी आईटी कंपनी से कह रहे हैं भैया आप हाथी बन गए हो, राइट? यस, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बट अभी वन आप एक काम एलिफेंट इज करो, नॉट आप ओनली घोड़े, आप रेस डांसिंग। की घोड़े बन जाओ। One elephant, one or two or three, four elephants are actually doing a breakdance or bhangla. I'm talking about Yes. Nvidia. I'm talking about Oracle. I'm talking about Microsoft. They identified OpenAI very early stage and grabbed it. They were the one of the founder who donated money to AI. Later on, they converted into the equity. So ये आप भी कर सकते थे। खबरें ये भी हैं कि मैंने पढ़ा भी है कि विशाल सिक्का ने ऐसा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नौकरी छोड़ना पड़ गया। खैर वो एक हिस्ट्री है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जब मैं नौकरी में था तो आज से 10 साल पहले कम से कम होगा, यूएस में कोई बहुत बड़ा आईटी का इवेंट था, मे भी सिएटल में रहा होगा या कहीं भी जगह में रहा होगा। मेरी एक कलीग वहां कवर करने गई थी यूएस, हर्षिता सामंत उसका नाम, आज वो अमेजोन में कर रही थी। मैंने उससे, मैं यहाँ था, मैं एंकरिंग कर रहा था और वहां थी वो रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने उससे 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारी कंपनियां, आईटी कंपनी जो हमारी इंडिया की है, वो प्रोडक्ट के बारे में सोच भी नहीं है क्या? जवाब था नो। तो मैं तो बहुत पहले से इस चीज का पैरोकार था कि इनोवेट करोगे तो ठीक है, नहीं तो फंसोगे। अब आज वो स्थिति आ गई। बट एनीवे, अब थोड़ा हमको ये बताइए कि आपसे जो कंपनियां डील करती हैं तो वो लोग क्या बताते हैं, मतलब वो कहते हैं अरे गुप्ता जी क्या बात कर रहे हो, सब ऐसे ही चलता रहेगा, क्या टेंशन है, सब लाइफ हंकी डोरी, क्या जरूरत है एआई वीआई लगाने की, आप भी पता नहीं क्या बताते रहते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या वो लोग? नहीं, मैं अगर अपनी बात वेरी ब्रीफली कर दूं, तो मैंने भी अपनी एक प्रोडक्ट कंपनी शुरू की हुई है, एआई इनेबल्ड प्रोडक्ट कंपनी है। हम जो कहते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी की तो मैंने बात करी हुई है। हमारा टर्म है प्रॉफिट, प्रोसेस, रिस्क, ऑपरेशंस, फाइनेंस, आईटी एंड टीम्स। और हम इन लोगों के पास जाते हैं, हम कहते हैं भैया देखो, दुनिया की ऑपरेशंस आप रन करते हो, अगर ऑपरेशंस में बदलाव लाना है, अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो ये हमारी आईटी की प्रोडक्ट अगर आप यूज करो तो आप अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कुछ है जो नहीं करना चाहती है, ओके। जो बिल्कुल कह रही है श्रमिक देखो मेरे को इनोवेशन से पैसे नहीं मिलते हैं क्लाइंट्स पे, मैं उनकी किताब चलाता हूं, मेरे को उससे पैसे मिलते हैं। बट ऐसी भी कंपनीज है जो कह रही है हाँ हमको करना है। जो कंपनीज कह रही हैं हमको करना है, मैं देख रहा हूं उनको भी अपने लोगों से करवाने में 6-8 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। राइट? सो चेंज इज नॉट ओनली टॉप डाउन ड्रिवन, राइट? सेम क्वेश्चन, एलिफेंट को मैं नचाऊं कैसे? राइट? तो मतलब ये है कि उनके अंदर इच्छा तो है कि हम करें, लेकिन कुछ लोग बहुत एंथु हैं, उनके अंदर जोश है कि हम कर लेंगे, करवा भी लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा तो मन है लेकिन शायद नीचे हम करवा ना पाए, या बिजनेस कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे बन रहे हैं तो हम क्यों छेड़ें उसको, क्लाइंट का प्रेशर, तमाम अलग अलग फायर साइड चैट में ये बातें निकल के आती हैं कि कितना एक्सेप्टेबल मोड में आप हैं, कितना रिसीविंग मोड में आप हैं, या डिनायल मोड में आप हैं। क्या जैसे मैं आपको बताऊं गुप्ता जी कि पिछले 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक रादर, एआई को लोग डिनायल मोड में थे, मानते नहीं थे कि कोई चीज भी है। मैं बिल्कुल। इतने लोगों से इंटरेक्ट करता था, कॉर्पोरेट में, इंडिविजुअली भी, वो एकदम डिनायल मोड, उनको लगता था चैट जीपीटी इज एआई। यस। चैट जीपीटी चलाना उनको आ गया तो उनको लगता वो एआई के मास्टर हो गए। तो मैं बाई चांस, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करने समझने में, मैं उनसे कहता था नहीं आप गलत समझ रहे हो, चैट जीपीटी इज नॉट एआई। अगर आप उसी को एआई समझ रहे हो या सेल्फ ड्राइविंग कार को एआई समझ रहे हो तो आप रॉन्ग फुटिंग पे हो। आपको बाद में पता चलेगा कि कुछ दूसरी चीजें हैं जहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो खैर एनीवे, तो गुप्ता ये बताइए कि अब जो हम, एक क्वेश्चन हमारा, हम लोग यहाँ कंपनी, किसी कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करते ना, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते, कुछ ऐसा हम लोग कोई बात नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इसको इन्वेस्टर लोग सुन रहे होंगे। आईटी इंडस्ट्री के लिए उनका क्या रुख होना चाहिए?
जैसे आप एआई की बात कर रहे थे हम्म, कुछ साल पहले, हम बात करते थे कि टेक्नोलॉजी, वी आर यूज्ड टू सीइंग आईटी कंपनीज growing rapidly, हम्म, right? Darlings of the stock market. हम्म, I think investors will have to start thinking of IT companies as utilities. ओके, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला, कैश फ्लो बनने वाली है, बट जो स्टनिंग ग्रोथ जो हो रहा था, राइट, जो वैल्यूएशंस डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो रहे थे, वो कम हो जाएगा. हम्म, हम्म, I think the industry in its current format is moving into a utility mode, utilities valuations. अब हम्म, जैसे मैं कह रहा हूं, ये नहीं है कि सब कंपनीज वो रास्ते पे जाएंगी, बट जो कंपनीज ने कोशिश कर ली, हम्म, नीरज भाई, एक चीज जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कह दूं, मतलब जब मैं कह रहा था ना लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं हम्म, सीनियर मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टेड है ये करने में, हम्म, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं ये करने में. हम्म, स्टैटस कोएस्ट कौन है? मिडिल मैनेजमेंट है, हम्म, राइट? वहां पे टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, वो बदलना बहुत जरूरी होता है, right? But as I, to come back to the industry, I think we will start looking at यूटिलिटी की जैसे वैल्यूएशंस होंगी, जैसे यूएस में पावर प्लांट्स होते हैं या पावर कंपनीज होती हैं या रोड्स, टोल टैक्स, उस तरह के वैल्यूएशंस होते हैं. कुछ लोग अपना बिजनेस मॉडल बदलेंगे. इन्वेस्टर्स को देखना है, इन्वेस्टर्स को एनालाइज करना है कि ये कितनी दूर की रेस भागना चाहते हैं. मेरे ख्याल से अगर आप आज कहो कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं, और हम सर तभी उठाएंगे जब क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाएगा, हम्म, probably too long a time frame, right? एग्रीड, But you need a portfolio of हम्म, AI, Gen AI, solving business problems through products, करेक्ट, and then quantum computing, right? Uh, and you should be looking to see which which companies in our Indian IT sector are actually being able to get contracts on those bases. That will be key. Not have you been able to design this Boeing wing for me as per my specifications, but am I getting contracts to design better Boeing wings and better Boeing aircrafts? वेरी इंटरेस्टिंग. आपने एक्चुअली आपने सर हेडलाइन बोली है. ये जो इन्वेस्टर्स को सुन रहे होंगे या जो आईटी के प्रेमी लोग सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बात शमी जी ने कही है कि आईटी इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन अभी था, अब वो यूटिलिटी कंपनीज का वैल्यूएशन होगा, जहां Correct, पे उनकी ग्रोथ और मार्जिन कैप्ड है. पावर कंपनी correct. की कितनी कमाई करेंगे ये तय होता है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और यूटिलिटी कंपनी आप बन गए तो फिर आप इनोवेशन से दूर हो रहे हैं. ये इंटरेस्टिंग बात है, ये लोगों को सुनना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. लेकिन जो कंपनियां इस दायरे को तोड़ के बाहर निकल जाएंगी, वो नई चीजों को अडॉप्ट कर लेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. कितने कर पाते ये क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यूएशन जैसा हम लोग देख ही रहे हैं, लगातार उसमें प्रेशर बना हुआ है. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि वैल्यूएशन का कंफर्ट अब जो पहले था वो शायद नहीं होगा, और जॉब लॉसेस भी होंगे. तो उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख सकता है, लेकिन वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो खैर गुप्ता जी, ये तो हम लोगों ने बातचीत की बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री की है. थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही. आईएम अहमदाबाद पढ़ने के बाद आप गए सिटी बैंक. सिटी बैंक के बारे में एक लाइन जरूर बोलूंगा. मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग सिटी बैंक में नौकरी कर चुके हैं. मैंने देखा कि वो लोग बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. क्या बहुत ज्यादा काम कराते हैं क्या सिटी बैंक वाले? नहीं सर जी, मेरी भी सिटी बैंक, और मैं बहुत फॉन्ड हूँ सिटी बैंक से. मेरी भी सिटी बैंक हाँ, की कहानी कुछ ऐसे ही थी. जब मैंने सिटी बैंक हाँ, ज्वाइन किया, मेरा बहुत मन था कि मैं ट्रेडर बनूं. अब अच्छा. मेरे को जब 5 6 10 साल होते होते मैं ये जान गया था कि ट्रेडर कहता है माइन और योर्स. तो मैंने कहा हम्म, यार वो कैबुलरी थोड़ी बदल देते हैं. हम्म,
तो फिर मैंने दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, ओके। राइट, बीपीओ की इंडस्ट्री। मैंने सोचा यार यहाँ जाके मैं बिजनेस सीखूंगा, राइट, ऑपरेशन सीखूंगा, ये कैसे करना सीखूंगा। Again, lot of respect, lot of regard, lot of affection for all these companies. They have taught me a lot. But there I learned how to say, yes, sir, it will be done. Don't worry about it. It's with me. मैंने जो शुरू किया था भाजपाई थी, it was, you know, my attempt to go into the world and say, how can I change the way operations are run? And we have created a product company. Our product is just getting into the market. तो हमारी ये कोशिश है कि हम जाके कुछ बदलें और लोगों को कहें कि you know, can I do everything that a McKinsey does for you except I will use AI agents rather than consultants? ओके, तो ये हमारी जर्नी है, वेरी इंटरेस्टिंग नाइस, है, बहुत ही बढ़िया। बहुत लर्निंग नहीं है। नहीं, इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब मैंने सिटी बैंक के बारे में कहा था ना, तो वो मैं तो लगता है जो कंपनी बहुत काम कराती है ना, बहुत मेहनत कराती है, घिस देती है और निखर के सोना बनता है आदमी। तो मैंने इस सेंस में कहा था क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ काम करके बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं, वो मतलब वो तब के एकदम कुंदन बन गए हैं। बड़ी अच्छी चीज होती है ये, सिटी बैंक की तारीफ है एक्चुअली, कि वो लोग थैंक यू। बना देते हैं आदमी को, एकदम नो, बेहतरीन इट बना इज देते हैं। ट्रू, कई दोस्त हैं मेरे जिन्होंने सिटी बैंक में काम इज किया, अब ट्रू। वो फंड मैनेजर बन गए हैं। तो पहले सिटी बैंक में नौकरी किया, वो फंड मैनेजर्स हैं, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप सर My मुंबई में ही suspicion is आप? I probably know all of them from a long time, यस। but that is very true, right? कि सिटी बैंक में काम करने से डर कभी नहीं लगता था। और राइट। एक और बड़ी बढ़िया चीज थी सिटी बैंक में, मैं आपको बोल दूं तो, राइट, लोग कहते थे कि जब तक तूने गलती नहीं की तू सीखेगा नहीं, तो कर गलतियां कर, बट सेम गलती मत करना। यस। कोई और गलती जाके उठा ले, सेम गलती मत करना। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द आईटी सर्विसेज कंपनीज की बात आ गई ना, कि अगर आप या तो गलतियां रोक दो, राइट, या आप एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नई गलती करो, नई पुरानी गलती वाली करो, दोहराना पुरानी नहीं वाली हाँ दुरानी नहीं है। है। यस, अब यस, 100 वेरी नई इंटरेस्टिंग। गलतियां कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर दूसरी दूसरी बार सेम गलती मत करना। परफेक्ट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हमारे नए आजकल बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, स्टार्टअप की दुनिया बेंगलुरु में बन रही है, पूरी बनी हुई है, एक्चुअली वी आर द थर्ड लार्जेस्ट। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे जो स्टार्टअप के लोग हैं उनके लिए? Focus on technology. Technology is very valuable, but technology is not, right, वो जैसे मैं अगर इंग्लिश में कह दूं, right, it is not the punisher for all evil. Understand your customers business, understand their pain points, uh, invest in the market, the technology will come. करेक्ट। Right, leverage your strength, you have it in the technology area, but you know, don't focus on whether it's written in Python or R or AI or Gen AI, or focus on seeing कि आपकी आप बदल क्या रहे हो, करेक्ट, विच प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। which problem you are solving, and then be the best at solving that problem. करेक्ट। The तो technologies will change. In the last 6 years we have seen RPA, big data, AI, ML, Gen AI, वो थोड़ी बहुत बदलती रहेंगी. The राइट, key is the problem you're solving. करेक्ट। बेसिक तो यही है कि अगर आप स्टार्टअप में है या कोई बिजनेस करें, तो प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं और कितनी एफिशिएंटली आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, फोकस वहां पे होना चाहिए। आप 2 सेंट में अपने जोड़ देता हूँ इसमें एक पंच लाइन आगे से, कि रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन वैल्यूएशन इंक्रीज, फोकस ऑन Correct. प्रोडक्ट। तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे यहाँ, स्टार्टअप वाले आजकल वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, प्रोडक्ट पे कम। तो आप रिवर्स कर दीजिए, अभी समय है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बिकेगा।
वैल्यूएशन तो मार्केट में जिस दिन आप लिस्ट होने आएंगे उस दिन वो सब बराबर कर देगा, वहां पे समाजवाद है, वो सब वैल्यू नहीं करते हैं। तो खैर एनीवे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत रही कि आईटी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये मेरा भी बिलीफ है कि बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ, पैसे बहुत हैं, टाइम भी है और कैपेबिलिटी भी है और इच्छा भी है। बस ये है कि बस कर दीजिए आप, वो शायद करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जब हमारे इंजीनियर जाके यूएस में सब काम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन होकर अगर यूएस जा रहा है तो उसको यहीं रोक लीजिए, पैसे दीजिए उसको और काम कराइए उससे। बट ये एक थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और हिम्मत की जरूरत होगी। बड़ी बोल्ड इंटरेस्टिंग ड्रीम्स। बातचीत रही सर जी। और होपफुली कि इसको लोग सुन रहे होंगे, तो आईटी इंडस्ट्री के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश करें या हम लोग ये डिस्कशन करें विच इज राइट। मेरा राइट है कि हम आपकी क्रिटिसाइज करें, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं, मार्केट वॉचर हैं, कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है और उसको भी ठीक किया जा सकता है। आई होप कि लोगों को सुनकर इससे फायदा होगा और इन्वेस्टर को भी एक बहुत पंच लाइन मिल गई है कि वैल्यूएशन तो बदलेंगे इसके, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत कभी हम लोग और किसी और टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ब्रॉड है और इतने डिकेड्स आपने इंडस्ट्री के साथ गुजारे हैं। तो किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे हम लोग बातचीत फिर से करेंगे। आज के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, प्लेजर।